तो हमने क्या किया है कि पूरी की पूरी फीड को हमने यहाँ पर इधर बिछा दिया। आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारी 1 महीने की खुराक है हमारे चिक्स के लिए। तो मौसम थोड़ा ख़राब हुआ था, नमी हुई थी, बारिशें हुई थी और गंदम के अंदर, और ये जो हमने इसका दलिया बना के रखा हुआ था मकई का, उसके अंदर सुसरी वगैरह लग गई थी और कीड़े वगैरह थे। अभी भी ये आपको नज़र आएंगे कि इसके अंदर जो है वो कीड़े, उनकी मूवमेंट हो रही है, वो चल रहे हैं। तो अभी हम इनको आज सारा दिन धूप लगाएंगे। सारा दिन धूप लगाने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से जो कीड़े होंगे या उनके अंडे होंगे तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मरने के बाद इसको हमने 1 महीने के लिए इस्तेमाल करना है और इसको हम एज ए फर्मेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसको फर्मेंट करके इसका अमले ख़मीर से इसको गुजार कर फिर हमने चूज़ों को डालनी है। तो ये एक जो पैक है हमारे 1 महीने के लिए है। तो आज सारा दिन इसको धूप लगेगी। धूप लगने के बाद ये बिल्कुल कीड़ों मकोड़ों से पाक हो जाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं वो इस खुराक को खाते हैं, उनका जो फुजला होता है वो फिर इसी की खुराक के अंदर ही मिक्स हो जाता है। तो वो जो है वो चूज़ों के लिए ठीक नहीं होता। तो हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि इस फर्मेंट फीड की और जो दूसरी फीड हम चूज़ों को दे रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, एक दिन में हमने कितनी चूज़ों को खिलानी है, चूज़ों की तादाद अगर कितनी हो, चूज़ों के तादाद के हिसाब से हम आने वाली वीडियो में आपको सारा फार्मूला बताएंगे कि आपने कितनी भिगोनी है, कितनी खिलानी है और किस तरह उसमें इजाफ़ा करते जाना है। और उसी हिसाब से अगर आप कैलकुलेटेड तरीके से चलेंगे तो बहुत ही कम ख़र्च में अच्छे चूज़े अच्छा वेट गेन करेंगे, वज़न उनका अच्छा हो जाएगा और वो आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा देंगे। तो आप इसे हर 2-3 घंटों के बाद इसमें इस तरह हल्का सा हाथ हिला सकते हैं। अगर कोई कीड़े वगैरह छुप जाएं या उनके अंडे नीचे आ जाएं जिनको धूप ना लग रही हो, तो वो इस तरह से ऊपर आ जाएंगे। और इसी तरह इस तरफ भी इस तरह, पहले हमने ये वाला तरीका इस तरीके से हाथ इसके अंदर जो है वो मारना है और फिर हर 2 घंटों बाद फिर हमने इस तरह इस तरीके से यूं ऐसे इस तरह। इसमें उनके जो अंडे होते हैं वो भी जो है वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और बिल्कुल ये फीड जो है कीड़े मकोड़ों से भी पाक हो जाएगी। तो हर 2 घंटों बाद आपने इसको 3 दिन के लिए धूप या 2 दिन के लिए धूप लगानी है और हर 2-2.5 घंटों बाद आपने इस तरह उसमें हाथ जो है वो मारते रहना है। तो जिस तरह हमने इधर अपनी तैयार फीड को धूप लगवाई है, तो जो हमने पैकेट गट्टू शट्टू भर के रखे हुए थे दलिए के कमरे के अंदर, तो बारिशों की वजह से उसके अंदर नमी आ गई थी। और ये देखें कि ये वो दलिया है जो कि हम बिल्कुल बारीक क्रश करवाते हैं चक्की से, आटे वाली चक्की से हम इसके जो पैक हैं वो क्रश करवा लेते हैं और इसके अंदर जो है वो आटा होता है। अभी आपको नज़र भी आ रहा है कि इसके अंदर आटा होता है। तो इसमें 30% जो है वो आटा निकलता है, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा मोटा क्रश करवाते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता चूज़ों को ना। हाँ, जब ये चूज़े बड़े हो जाएंगे, 2-2.5 महीनों के हो जाएंगे, तो फिर हम इसको थोड़ा मोटा रखेंगे। लेकिन अभी चूज़ा हमारा 32-33 दिन का है, तो उनके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इस तरह का आटा जो है वो क्रश करवा के दलिया, बिल्कुल बारीक दलिया बनवाते हैं और फिर इसको छाना जाता है। छानने के बाद आटा अलहदा और बारीक बारीक मकई अलहदा की जाती है, जो कि पहले हमारी वीडियोज़ में आपको नज़र आएगा। तो ये वाले पैक भी, इसके अंदर भी जो है वो सुसरी का हमला हो चुका है नमी की वजह से। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर भी उन कीड़ों की मूवमेंट जो है, हरकत आपको नज़र आएगी। तो इसको भी हम धूप लगवा रहे हैं। तो काफ़ी सारे हमारे पास पैक थे, लेकिन जस्ट यहाँ पे आपको बताने के लिए तो हमने एक पैक को यहाँ पे हम इसको फैला रहे हैं, ताकि इसके अंदर भी ये जो सुसरी वगैरह जो पैदा हो गई है, ये सारी की सारी जो है वो मर जाए। और इसको हम 1 से 2 दिन, शाम को पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है, तो 1 से 2 दिन जो है वो हम इसको धूप लगवाएंगे और फिर
इसे दोबारा हम पैक करके रख देंगे और फिर इसको ये छानने के लिए रेडी होगी। फिर इसको हम छानेंगे, तो वो वीडियो में आप लोग देखेंगे, इससे पहले वाली वीडियो, कि इसको किस तरह से हम छान रहे हैं। तो ये बग़ैर छाना हुआ दलिया, इसको भी हम धूप लगवा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये जो तैयार फीड है इसको भी हम धूप लगवा रहे हैं। हाँ जी, तो ये हमने गंदम और मकई ले ली है। मकई हमने बड़ी अच्छी तरह क्रश की हुई है। अब मकई इस तरह से है कि इसको हमने ना बिल्कुल बारीक इसका दलिया बनवाया था। बारीक दलिया बनवाने के बाद फिर हमने आटा छानने वाली छाननी से जो है वो इसको छाना है, और इसमें से जो आटा था वो बाहर निकाला, और बिल्कुल बारीक, बिल्कुल क्रश की हुई हमारे पास मकई जो है हमें मिल गई है। और उसके साथ साथ हमारा जो चिक्स है वो 30 दिन का हो गया है, तो अब हम उनको इस तरह के दाने जो है गंदम के दाने भी हम दे सकते हैं। तो ये जो हम फीड मिक्स करने लगे हैं मुर्गियों के लिए, तो इसमें गंदम और मकई दोनों शामिल हैं। आप इसमें बाजरा और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें और बहुत सारी चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं जो कि बीज हों किसी भी चीज़ के, लेकिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो मकई और गंदम होती है। अब इसमें यह है कि इसको हम मिक्स करेंगे। 2 हिस्से हमारे पास मकई है और 1 हिस्सा हमारे पास गंदम है। इसको हम मिक्स करके गट्टू के अंदर डाल कर रख देंगे, और इसी की हम जो है ये जो फीड है इसको हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इसको फर्मेंट करेंगे, अमले ख़मीर से गुजारेंगे, 3 दिन पानी के अंदर भिगोएंगे और ये नरम हो जाएगी, और इसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मुर्गियों को हम ये दोपहर के वक्त दिन को डालेंगे। तो इससे पीछे जो है एक वीडियो हमारी है जिसमें हमने फर्मेंट फीड की तैयारी जो है वो बताई है आप लोगों को। तो अभी हम इसको मिक्स करने लगे हैं, और इसको मिक्स कैसे करना है वो आपको इसका तरीका बता देते हैं। ये हमारे 2 हिस्से गंदम आ गई, और इस तरह से हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए गंदम और मकई जो है वो मिक्स हो रही है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको पैक करके रख देना है, और इसमें से फिर डेली बेसिस पे हमने यही मिक्स की हुई मकई और गंदम जो है वो हमने चूज़ों को डालनी है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बिल्कुल मिक्स हो गई है। तो अब कोई भी बंदा, आप किसी को भी कह सकते हैं कि इसमें से 1 किलो या 1.5 किलो लेकर आपने पानी के अंदर, बाल्टियों के अंदर इसको भिगो के रख देना है और ऊपर से कपड़ा बांध देना है, तो आराम से कोई भी बंदा इसको भिगो सकता है। और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसके साथ साथ हम इसको मज़ीद जो है वो तैयार करते रहेंगे। तो अब हमारा जो फीड का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें आपने अपने चूज़ों के मुताबिक, अगर आपके पास 100 चूज़े हैं, 200 चूज़े हैं या 50 हैं, तो हमारे पास 200 के करीब चूज़े हैं। तो हमने डेली 2 से 2.5 किलो और 3 किलो के करीब हमने उनको फर्मेंट फीड दोपहर के वक्त डालनी होती है। तो सुबह थोड़ी बहुत हम डालेंगे उसको ब्रॉयलर फीड, और शाम को हल्की फुल्की ब्रॉयलर फीड, लेकिन दोपहर को अब ये ऑर्गेनिक फीड चलेगी जिसमें सब्ज़ चारा भी चलेगा, इसके अंदर पालक भी चलेगी, इसके अंदर आजकल कद्दू आम है तो कद्दू भी चलेगा। तो 30% हमने सब्ज़ चारे के साथ ये जो ऑर्गेनिक फीड है ये हमने इसको डालनी होती है। तो अब हम इसको पैक करके रख देंगे। हमारा एक जो है हफ्ते का जो मटीरियल है वो तैयार हो चुका है, और इसके साथ साथ दूसरा जो मटीरियल है वो भी हमारा तैयार होता रहेगा, और उसको हम पैक करके बना के रखते रहेंगे, और हम अपने चिक्स को ये सारे डालते रहेंगे। तो इस तरह ऑर्गेनिक और फर्मेंट फीड डालने से ये होता है कि जो कॉस्ट आती है, जो इसके चूज़ों के ऊपर जो इसकी कॉस्ट आती है, तैयारी की कॉस्ट आती है, वो 50% कम हो जाती है। अगर आप इसको सिर्फ फीड पर पालेंगे तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम रहेगा। लेकिन हम क्योंकि इसको इस तरह से पालते हैं, इसमें सब्ज़ चारा भी और फर्मेंट की फीड भी और साथ में हल्की फुल्की ऑर्गेनिक दूसरी
ब्रॉयलर फीड भी, तो हमारी जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है और जो फीड की जो कॉस्ट है वो 50% कम हो जाती है। तो पिछले 5-6 साल से हम इसी फार्मूले को आजमा रहे हैं। तो पहले तो हमारा जो सेटअप था वो छोटा था, लेकिन अब जो है सेटअप हमारा माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया है और हम जो है 1000 के करीब एक सीज़न में 1500 के करीब जो है वो सिर्फ मुर्गा तैयार करते हैं और उसका जो गोश्त 2.5 किलो तक मुर्गा और उसका जो उसमें से गोश्त निकलता है, मीट निकलता है, वो 2 किलो एक मुर्गे से मीट हम हासिल करते हैं। हाँ जी, तो फर्मेंट फीड चिक्स के लिए कैसे तैयार होती है तो अभी हम देख लेते हैं। हमने ये 3 दिन पहले गंदम और मकई क्रश की हुई को हमने इस बाल्टी के अंदर भिगो दिया था और इसके ऊपर ये कपड़ा डाल दिया था ताकि इससे उठने वाली जो गैसें हैं वो बाहर जा सकें, लेकिन इसके अंदर मक्खियाँ ना जा सकें। तो ये जो फीड है ये अब फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अम्ल खमीर के प्रोसेस से गुजरेगी और एकदम से ऑर्गेनिक फीड हमारी तैयार हो जाएगी। हम जो आम रूटीन की जो होती हैं फीड, ब्रॉयलर फीड जो होती है उसकी वो भी हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजार सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इसमें 5-6 साल से मैं इस तरह की ही फर्मेंट फीड इनको जो है ना वो डाल रहा हूँ। तो अभी हम इसके ऊपर से ढक्कन उतारेंगे और ये कपड़ा उतारेंगे। कपड़ा हमने इसलिए रखा था कि इसमें से जब चीज़ें फर्मेंटेड के प्रोसेस से अम्ल खमीर के प्रोसेस से गुजरती हैं तो इसमें से गैसेस वगैरह निकलती हैं, तो वो बाहर निकल जाएं लेकिन कोई मक्खी ना इसके अंदर जा पाए। तो अब ये देखें बुलबुले जो हैं वो बनते जा रहे हैं और गैस जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें से जो है गैस वो इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। अब हम इसके अंदर ये चम्मच के साथ इसको हिलाएंगे तो ये देखें कि जितना हमने फीड इसके अंदर डाली थी, गंदम थी, मकई थी, तो क्या हुआ कि वो 3 दिन गुजर गए हैं। 3-3.5 दिन के बाद इसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हम 3 दिन बाद 4 दिन बाद मुर्गियों को डाल सकते हैं। तो अब ये हमारी फर्मेंट की हुई खुराक जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको हमारा जो चूज़े हैं वो आसानी से खा लेंगे और दूसरी बात यह है कि ये आसानी से उनका जो मैदा है, उनका जो स्टमक है, वो इसको आसानी से क्या करेगा कि डाइजेस्ट भी कर लेगा, हज़म भी कर लेगा। और इसमें जो इसकी ग़िज़ाइयत की जो वैल्यू है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स वगैरह, स्टार्च वगैरह है, तो इसने इन तमाम चीज़ों में जो भी ग़िज़ाइयत देनी थी, प्रोटीन देनी थी, कार्बोहाइड्रेट्स देने थे, फैट्स देना था, तो वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी हम अपने चिक्स को डालते हैं। आज क्योंकि हमारा चिक्स जो है वो 30 दिन का हो चुका है, तो अब पहले दिन से हमने इनको स्टार्ट करना है। आज पहला दिन है, तो आज के दिन चूज़े जो हैं वो इतना अच्छे तरीके से इसको नहीं खाएंगे, लेकिन 2 दिन बाद जो है वो फिर इसको खाना शुरू कर देंगे और फिर उनकी ग्रोथ जो है आउटस्टैंडिंग ग्रोथ होगी। चलें जी, अब हम अपने चिक्स को ये डालते हैं। तो 4 दिन तक हम इस फीड को इस्तेमाल 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे चिक्स जो हैं वो छोटे हैं, तो हमने ये दोपहर को उनको डालनी होती है। तो जितनी हमें फीड चाहिए उतनी हम क्या करेंगे कि इस कपड़े के अंदर हम छान लेंगे अपने चिक्स की तादाद के लिहाज से कि हमने कितनी वो आसानी से खा सकते हैं। तो फीड हमने ज़्यादा फर्मेंट की थी, लिहाजा हमने आज जो है वो इतनी ही फीड जो है वो हमने डालनी है। तो उतनी फीड हम इसको अलहदा कर लेंगे और इस कपड़े के अंदर से हम इसका पानी निकाल लेंगे। इसको छान कर हम क्या करेंगे कि इसमें से इधर डाल। अब बाकी जो फीड है ये अभी 2 दिन, चौथे दिन भी हम डाल सकते हैं और ये 5वें दिन भी हम इसको डाल सकते हैं। लेकिन जो इसका जो पानी होता है, ये पानी ने हमने इसको संभाल के रखना है और जो नए सिरे से हम भिगोएंगे इसमें गंदम और मकई, तो वो इसी पानी में अगर हम भिगोएंगे तो उसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसको अब हम इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद
हम इसको ये इस तरह से निचोड़ लेंगे, कपड़े की मदद से निचोड़ लिया, इसमें से अच्छी तरह से पानी जो है वो निकल आया। और उसके बाद ये पानी दोबारा हम इसके अंदर डाल देंगे, फर्मेंट हुआ पानी। और फिर क्या करेंगे कि इस बाल्टी को रख देंगे। अब हम कल फीड डालेंगे इसके ऊपर, फिर उसी तरह से हम कपड़ा डालकर इसको हम रख देंगे। आइए हम देखते हैं कि हमारे जो चिक्स हैं इस फीड को पहले दिन कैसे खाते हैं, या उनको अच्छी भी लगती है या अभी उनका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। तो मुर्गियां जो होती हैं ये बड़ी टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाना पसंद करती हैं, मज़ेदार सी चीज़ें। इनको हम अगर एक ही चीज़ पे लगाई रखेंगे तो फिर ये क्या होता है कि उकता जाती हैं, फीड को सही तरह से खाती नहीं है और इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। हाँ जी, तो ये हमने ट्रे ली हुई थी इनकी खुराक के लिए। इनको अच्छी तरह हमने वाश किया है साबुन के साथ, और वाश करने के बाद जो भी इसमें गलाजत थी या बीठे वगैरह थी उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अब हमने इसने में ये जो फर्मेंट फीड है वो फैला दी है। तो कुछ हमारे थोड़े से असील भी हैं चूज़े, उनको भी हम डालेंगे ताकि वो भी खा लें इसको। और बाकी जो है आज पहला दिन है, तो जो हम अपने मुर्गे स्पेशल चिक्स तैयार कर रहे हैं उनको भी हम अभी डालते हैं और फिर देखते हैं कि वो कैसे खाते हैं। तो इसमें ये हमारा वाइट असील है और एक शामू फीमेल है। उसके साथ जो 2-3 जो हैं वो सादा देसी गोल्डन मिस्री टाइप हैं। तो ये बड़े एक मुर्गा और एक मुर्गी बड़े खूबसूरत निकले थे, इनको हमने अलहदा कर लिया ताकि हम इनकी जो है नेक्स्ट ब्रीड ले सकें और इसी तरह के जो चूज़े हैं वो पैदा हों। और उसके साथ ही हमारे पास ये एक वाइट असील है और ये चूज़ा असील निकला था। अब हम इसकी जो है ना फ़ीमेल कोई वाइट ढूंढेंगे और फिर उसके साथ इसका क्रॉस करवाएंगे। तो ये देखें फर्मेंट फीड जो है वो कितने शौक़ से खा रहे हैं और ये ईज़िली डाइजेस्टेबल है। और इनको वैसे अगर आप दाने इनको डालते हैं, खुराक डालते हैं, तो ये चूज़े इतनी शौक़ से नहीं खाते। तो ये जो फर्मेंट फीड है ये इसको बड़े मज़े से खा। हाँ जी, देखें आज हमारा जो चूज़ा है वो पूरे 30 दिन का हो गया और आज से हमने इनको फर्मेंट फीड जो है वो डालना शुरू कर दी है। तो फर्मेंट फीड कैसे तैयार की थी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो आज इनका पहला दिन है, तो ये बड़े नखरे से इस फीड को खा रहे हैं क्योंकि अभी टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि अभी 1 महीना हमने इनको ब्रॉयलर फीड ही चलाई है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हमने आगे इनको ऑर्गेनिक फीड पर लेकर आना है। तो ये फर्मेंट फीड जो है मकई और गंदम है, इसके साथ साथ पालक शुरू हो जाएगी, सब्ज़ चारा शुरू हो जाएगा और ऐसी सब्ज़ चीज़ें, ऐसी सब्ज़ सब्ज़ी जिस तरह के कद्दू हैं वो क्रश करके इनको हम डालना शुरू कर देंगे। और क्योंकि ये जो देसी मुर्गा या मुर्गी होती है इसकी जो 30% जो फीड होती है ना वो सब्ज़ चारा है, इसने 70% दाना खाना है और 30% इसने सब्ज़ चारा खाना है। तो क्योंकि हमने इनको घर में छत के ऊपर पाला हुआ है, तो अगर खुले छोड़ दे तो इन्होंने सब्ज़ चारा खुद ही जो है वो बाहर से खा लेना था और दूसरी चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें खा लेनी थी। लेकिन अब हमने क्या कि एक शेड्यूल के मुताबिक इनको हमने हफ्ते में 1 दिन हम इनको प्याज देंगे, पालक देंगे। और आजकल जो है वो कद्दू का मौसम है, तो कद्दू को हम कद्दू कच करके इस ट्रे में डाल के रख देंगे। अगली वीडियोज़ हमारी आप देखेंगे कि कद्दू जो है इनको डाला जाएगा। उसके साथ साथ जब सर्दियां आएंगी तो गाजर हो गई, बंद गोभी हो गई और पालक हो गई। तो सर्दियों में पालक हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो पालक होती है वो गर्म होती है और अगर हम शाम को इनको पालक डालते हैं तो रात को इनको सर्दी नहीं लगती। तो पालक में आयरन होता है और आयरन की वजह से इनकी जो ग्रोथ है, इनके अंदर जो इम्यूनिटी है वो बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो जी आज हमारे चूज़े जो हैं वो ऑर्गेनिक फीड की पहली खेप जिसमें फर्मेंट फीड हम इनको डाली है वो बड़े शौक़ से खा रहे हैं। हाँ जी, तो अब आप लोग जहाँ पे सामने देख रहे हैं कि हमने मकई को बिल्कुल बारीक क्रश करवाया है। तो इसमें ये देखें कि इसके अंदर आटा भी है तकरीबन 30% और बाकी जो मकई है वो इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक है। अगर हम इसको थोड़ा मोटा रखते हैं तो फिर हमारे जो चिक्स हैं वो इसको सही तरह से खाएंगे नहीं। तो अगर 1 महीने का चिक्स है
उसको हमने ये जो है मकई क्रश करके डालना शुरू करनी है, तो हमें इसका ये जो दलिया टाइप है ये थोड़ा बारीक बनाना पड़ेगा। तो जब ये बारीक दलिया बन जाएगा तो इसको हम इस तरह से फर्मेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर आटा है और वो जो है अजीब सा मिक्सचर सा बन जाता है। तो हम फिर इसको जो है वो फर्मेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम फिर क्या करते हैं कि ये छोटे पैमाने पर आप लोगों को वीडियो बनाने खातिर मैं आटा छानने वाली छाननी मैंने ले ली है, और इसमें क्या है कि मेरे पास बड़ी छाननी भी मौजूद है जिसमें हम कोई ज़्यादा जो है वो इस तरह मकई को साफ़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को बताने के लिए छोटा सा मॉडल हमने बनाया है। अब इसको क्या करेंगे, हम इस आटे को इस तरह से इसको हम छान लेंगे इस तरह करके, इस दलिए को। ये दलिया जो है वो छाना जा रहा है बिल्कुल। तो अब आप लोग देखेंगे कि ये बिल्कुल बारीक हो गया और बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत और बारीक मकई के जो दाने से क्रश किए हुए हमें इसमें मिले हैं। तो छोटे से छोटा चूज़ा भी फर्मेंट फीड को बआसानी से खा सकता है। और ये जो आटा है ये भी हमारे काम आएगा। हम आपको बताते हैं कि इसका हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ क्या करेंगे कि फिर हम इसको अच्छी तरह, थोड़ा सा अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो उसको हम इस तरह करके फिर हम इस प्रांत के अंदर हम डाल देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इतना प्यारा, बड़ा खूबसूरत सा बारीक बारीक, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे मकई के जो दाने हैं वो बारीक हुए हुए, क्रश की हुई जो मकई है बिल्कुल छोटी छोटी आपको नज़र आ रही होगी कि ये जो है बिल्कुल छोटे छोटे बीज जो हैं वो अलहदा हो गए हैं और इसमें आटे का निशान बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो गलती करते हैं कि मकई को क्रश करवा लिया और उस मोटी मोटी को क्रश करा लिया, फिर जब उसकी फर्मेंटेशन की तो दाने जो है काफ़ी उसमें बड़े बड़े होते हैं क्रश किए हुए, तो इससे भी बड़े दाने होते हैं, इस दाने से भी बड़े होते हैं। तो वो क्या होता है कि मुर्गियां या चूज़े जो हैं अगर छोटी उम्र के हैं, एक महीने के हैं, तो वो उसको खाएंगे नहीं। तो यहाँ पर बताने के लिए, मॉडल समझाने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको छान लेते हैं। हमारे पास बड़े बड़े छानने मौजूद हैं, हमारे दूसरे फार्म पे छानने मौजूद हैं, हमने खुद बनवाए हुए हैं, जहाँ पे हमारा 1500 के करीब जो है ना मुर्गा तैयार हो रहा है। तो इस जगह पर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हमने छोटा सा मॉडल तैयार किया है। अब ये जो आटा है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। ये भी फेंकने वाली चीज़ नहीं है। हाँ जी, तो अब हम आपको बताते हैं कि आटे का हम जो इस्तेमाल है वो कैसे करते हैं। ये मकई का दलिया और इसमें से जो आटा निकलता है और खालिस मकई का जो हम इसमें से दलिया अलहदा करते हैं, उसके आटे का फिर हम क्या करते हैं। देखें, अगर हम 10-15 दिन बाद हल्का बुल्की अगर देखते हैं कि हमारे चिक्स थोड़े ढीले हो रहे हैं और उनकी वैक्सीन भी कंप्लीट है लेकिन फिर भी वो एक्टिव नहीं है, ढीले हैं, तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई बैक्टीरियल एक्शन, कोई जरासीम जो है बैक्टीरिया उनके जिस्म के अंदर पल रहा होता है और जिसकी वजह से वो उससे लड़ रहे होते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं या इनको बुखार आ जाता है। अगर चूज़ों को बुखार आ जाए, ठीक है, और वो जो है उसके सिम्टम्स, उसकी निशानियाँ जो हैं जो ऐसी हों बुखार वाली के एक साइड पे लग के खड़े हो गए हैं, गर्दन नीचे कर ली है, और जब आप उसको चेक करें, पकड़ें तो टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो उस सूरत में जो उनको मेडिसिन देनी है हमने एंटीबायोटिक और ब्रूफन देनी है। तो अब एंटीबायोटिक और ब्रूफन देने का आसान तरीका ये है कि पानी में अगर हम मिलाएंगे तो वो पानी शाम तक पीते रहेंगे और शाम को जाके क्या होगा कि उसका रिज़ल्ट आएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो आटा है ये अभी हमारा इसमें बड़ा अच्छा खासा तजुर्बा है, तो हमने ये क्या किया है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, हमने क्या किया, 1 गिलास पानी का ले लिया। अब किसी भी कंपनी का कोई एंटीबायोटिक, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक आपने थोड़ा सा इसके अंदर डालना है, ये 4-5 कतरे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। और उसके बाद ये हमारे पास ब्रूफन सिरप है, तो ब्रूफन सिरप आपने डाल लेना है कोई 5 to 6 cc,
हमारे पास सिरिंज है, उसके साथ हम पेमाइश करके रखते हैं, लेकिन इसके अंदर पहले से हमने 6 सीसी जो है ब्रूफन निकाल के हमने इसमें, अब इस गिलास के अंदर हमने ये मेडिसिन मिक्स कर दी है। अब ये जो अट्टा है जो इस दलिए से निकला है, यहाँ हम क्या करेंगे कि इस अट्टे को हमने उनकी फीड वाली जो ट्रे है उसके अंदर डाल देना है। ये अट्टे को हमने उसकी फीड वाली ट्रे के अंदर डाल दिया है, और वो जो पानी है वो हम पानी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये अट्टा और ये पानी ये इस तरह से आपस में भुरभुरा सा हो जाएगा। ये ऐसे, ये मेडिसिन वाला पानी है और ये अट्टा है। तो अभी सुबह का टाइम है, हमारे चूज़े भूखे हैं, तो सबसे पहले हम उनको ये अट्टा डालेंगे। इसको थोड़ा सा उनके खाने के काबिल बनाने के लिए हम इस दलिए से थोड़ा सा दलिया भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ताकि वो इसको आसानी से खा सके। और ये जो पानी है वो हमने सारा इसके अंदर डाल दिया, जिसके अंदर जो है वो मेडिसिन मिक्स की हुई थी। ये सारी की सारी मेडिसिन जो है वो हमने मिक्स की है। अब ये अट्टा जो है वो इस पोजीशन में आ गया है कि इसको थोड़ा थोड़ा गीला और भुरभुरा टाइप हो गया। इसको अब चूज़े जो हैं सुबह भूखे हैं, अभी सुबह की हमने इनको फीड नहीं डाली, तो इसको जो चिक्स हैं वो जल्दी जल्दी भूखे होंगे और इसको खा जाएंगे। खाने के बाद क्या होगा कि एंटीबायोटिक और ब्रूफिन जो है वो उनके बॉडी के अंदर चली जाएगी। और जो है ये हमने अगर देखना है कि हमारे चूज़े बीमार हैं, उनको बुखार आ गया है, सर्दी की वजह से मौसम चेंज हो रहा है, तो हम ये 3 दिन उनको लगातार हम इसी तरह ये मेडिसिन दे सकते हैं। आप मेडिसिन पानी में मिला के भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है, ये तजर्बा है मेरा हमारा कि इस तरीके से क्या होता है कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और जो हमारा आटा निकला होता है फर्मेंट फीड से पहले जो हमने उसमें दलिए से निकाला होता है, वो भी हमारा इस्तेमाल में आ जाता है। हाँ जी, तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो आटा भुरभुरा सा हमने बनाया था, जिसके अंदर हमने एंटीबायोटिक मिलाया और ब्रूफिन मिलाई, क्योंकि हमारे चिक्स जो हैं वो ढीले थे थोड़े से। रात काफ़ी सर्दी, थोड़ी हल्की सी सर्दी आई है और हमें ऐसा फील हुआ है कि हमारे जो चिक्स हैं वो थोड़ा बहुत बुखार फील कर रहे हैं। तो हमने उस आटे का इस्तेमाल किया है और उसमें मेडिसिन मिलाई है और अब हमने चूज़ों को डाल दी है। तो ये अब आप देखेंगे कि चूज़े जो हैं वो इसको खा रहे हैं, और अभी 10-15 मिनट के अंदर इन्होंने ये पूरी जो ट्रे है इसका सफाया कर देना है और ये सारी मेडिसिन इनकी बॉडी के अंदर चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम आपको बताएंगे कि जो फीड होती है वो हमने चूज़ों को किस हिसाब से देनी होती है। इसमें हम आपको गोल्डन मिश्री के बारे में भी बताएंगे, गोल्डन मिश्री को किस हिसाब से फीड खिलानी है, लेयर को किस हिसाब से फीड खिलानी है। और अगर आप जिस तरह के मैं चूज़ों को ऑर्गेनिक फीड पर और उसमें सब्ज़ चारे के अंदर पाल रहा हूँ, जिसमें मेरी जो है ना 75% के करीब जो है वो फीड की जो कंजप्शन है वो कम हो जाती है। तो पहले आपको नॉर्मल रूटीन के फीड के हिसाब से बताते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डे, और यहाँ पे फीड टाइप है और फीड कंजप्शन है, ये एक चूज़े की है। तो एक दिन से लेकर 7वें दिन तक जो है वो हम जो है 10 से 15 ग्राम फीड इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फीड होती है ये स्टार्टर फीड होती है, इसमें मैश की हुई भी मिलती है और हमें बिल्कुल बारीक फीड भी मिलेगी, जिसको हम जो है स्टार्टर नंबर 4 या स्टार्टर नंबर 14 कहते हैं, 14 भी कहते हैं और 4 भी कहते हैं। ये हमें मैश की हुई भी मिल जाती है और उसके साथ साथ ये हमें बिल्कुल बारीक भी मिल जाती है। ये 1 दिन से लेकर 7 दिन के चूज़े को हम जो है डालते हैं, और 8 दिन से लेकर 14 दिन के चूज़े को भी यही फीड डाली जाती है, और वो है 20 से 25 ग्राम। उसके साथ 15 से 21 दिन के चूज़े को भी हम जो है वो फिर 15 से 21 दिन के चूज़े को हम जो है 14S के नाम से एक खुराक मिलती है, जिसको 14 नंबर भी कहा जाता है। तो आगे हम इसको मेंशन कर देंगे 14 नंबर के हिसाब से। तो 30 से 35 ग्राम फी चूज़े को खिलाई जाती है।
22 से 28 दिन को 40 से 45 ग्राम, 29 से 35 दिन को 50 से 55 ग्राम, 36 से 42 दिन के चूज़े को 60 से 65 ग्राम और 43 से 49 दिन के चूज़े को 70 से 75 ग्राम फीड जो है एक दिन में खिलाई जाती है। 50 से 56 दिन के चूज़े को ये भी 14 नंबर फीड होगी और 80 से 85 ग्राम। 57 से 63 नंबर के दिन के चूज़े को भी फीड जो है वो 14S यानी 14 नंबर फीड 90 से 95 ग्राम। 64 से 70 दिन के चूज़े को भी हमने 14 नंबर फीड 14S ही डालनी है, 100 से 105 ग्राम। उसके बाद 71 से 70 दिन के चूज़े को 110 से 115 ग्राम। 78 से 84 दिन के चूज़े को 14 नंबर फीड 120 से 125 ग्राम। 85 से 91 दिन के चूज़े को 14 नंबर फीड 130 से 135 ग्राम और 92 से 98 दिन के चूज़े को 135 से 140 ग्राम तक हम फीड देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। 100 से लेकर 112 दिन के चूज़े को अगर तो यहाँ पे हमने लेयर मुर्गी पाली हुई है तो लेयर मुर्गी जो है वो उसे हम फिर आगे से 106 से 112 दिन 14 नंबर फीड और 113 से 119 दिन के चूज़े को भी 14 नंबर फीड ही डालनी है। अब यहाँ पे हमने देखना ये है कि अगर हमारे पास लेयर मुर्गी आ गई है तो लेयर मुर्गी के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से आगे फिर क्या होगा, गोल्डन मिश्री तक हम यहाँ तक फीड डालेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास लेयर मुर्गी है उसको भी हमने इसी हिसाब से फीड डालनी है। लेकिन जब वो 130 दिन की हो जाएगी यानी 4 महीने के करीब हो जाएगी और छोटा छोटा अंडा देना स्टार्ट कर देगी तो तब हमने उसको 13 नंबर फीड जो है वो डालना शुरू कर देनी है। लेयर मुर्गी को हमने 13 नंबर फीड डालना शुरू कर देनी है। और अब लेयर मुर्गी में भी कुछ ब्रीड्स होती हैं, जिस तरह के हमारे पास लाइट ब्रीड है, इसे हम ये एक दिन में 100 से 120 ग्राम कंज्यूम करेगी। मीडियम ब्रीड है, ये 120 से 140 ग्राम कंज्यूम करेगी लेयर मुर्गी। और हैवी ब्रीड है, ये क्या करेगी 140 से 160 ग्राम फीड को कंज्यूम करेगी। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि इनका जो अंडे का साइज़ है वो छोटा बड़ा होता है। उसी हिसाब से अब लेयर फीड को लेयर मुर्गी को हमने लेयर फीड 13 नंबर 4 महीनों के बाद या जब वो पहला शुरू में 10% तक अंडे आना शुरू हो जाएं तो हमने उसको डालनी है। और ये ऊपर से जो नीचे तक हमने सारा आपको दिखाया गया ये वाला चार्ट, ये सारा गोल्डन मिश्री का है। अब हम क्या करते हैं कि हम जिस तरह से चूज़ों को पालते हैं या मैं चूज़ों को तैयार करता हूँ तो उसमें ये होता है कि उसमें हम फर्मेंट फीड उनको डालते हैं और उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन पत्ते हैं, वो डाले जाते हैं और साथ साथ 14 नंबर फीड भी चलाई जाती है। तो मेरा जो है पिछले 5-6 साल से जो डिफरेंट जो एक्सपीरियंस रहा है तो हम सिर्फ 35% जो है वो फीड डालते हैं 14 नंबर। बाकी चीज़ें हम जो हैं वो गंदम और मकई का दलिया उसको फर्मेंट किया जाता है तो वो 29 दिन के बाद 29 से 35 दिन का चूज़ा जब हो जाता है हमारा तो उसके बाद फिर हम इसको जो है फर्मेंट फीड जो है वो 19.25 ग्राम और इसी तरह 36 दिन से 42 दिन के चूज़े को हम क्या करते हैं 22.75 ग्राम फीड और इसी तरह 43 से 49 दिन के चूज़े को 25 से 26.25 ग्राम। और ये जो सारा आपको टेबल नज़र आ रहा है 57 से 63 33.25 ग्राम और 60 से 70 दिन का चूज़ा जो है 36.75 ग्राम और 71 से 70 दिन का चूज़ा जो है इसे हम डालते हैं 40.25 ग्राम और 78 से 84 दिन के चूज़े को हम डालते हैं 43.75 ग्राम और 85 से 91 दिन के चूज़े को हम 47.25 ग्राम और 92 से 98 दिन के चूज़े को हम डालते हैं 49 ग्राम डालते हैं। और ये होती है गंदम और मकई का दलिया होता है जो कि 3 दिन भिगोया रहता है, इसमें फर्मेंटेशन होती है और हम फिर डालते हैं। तो साथ में
इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम उनको सब्ज़ वेजिटेबल्स, सब्ज़ियाँ और उसके साथ साथ पत्ते, मूलियों के पत्ते, पालक और इस तरह के ग्रीन फोल्डर डेली बेसिस पे हम उनको डालते हैं। तो उस हिसाब से ये आप लोग देख सकते हैं कि 29 से 35 दिन के चूज़े को हमने 16.5 ग्राम सब्ज़ चीज़ें डालनी है और 36 से 42 दिन के चूज़े को 19.5 ग्राम और उसके बाद जैसे जैसे 22.5 ग्राम और 50 से 56 दिन के चूज़े को 25.5 ग्राम। ये सारा सब्ज़ चारा है और जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, हमारी खुराक में किचन वेस्ट भी हो सकता है और सब्ज़ पत्ते भी हो सकते हैं। 64 से 70 दिन के चूज़े को 31.5 ग्राम और 71 से 77 दिन के चूज़े को 34.5 ग्राम और 78 से 84 दिन के चूज़े को 37.5 ग्राम हम साथ साथ सब्ज़ चारा डेली बेसिस पे डालते हैं, सब ग्रीन वेजिटेबल्स। 85 से 91 दिन के चूज़े को 40.5 ग्राम और 92 से 98 दिन के चूज़े को 42 ग्राम जो है वो हम सब्ज़ चारा डालते हैं। तो इसी तरह अब ये जो हमारे देसी मुर्गे होते हैं, जो हमारा बिज़नेस है देसी मुर्गे का, हम सिर्फ देसी मुर्गा पालते हैं, उसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर भी नज़र आएंगी। तो उसको जो हम ब्रॉयलर फीड है वो 35% डालते हैं। तो जो ये वाली लाइन है जो हम फर्मेंट फीड डालते हैं उतनी ही मिकदार में हम उनको ब्रॉयलर फीड डालते हैं और साथ में ये 30% जो है ये ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सब्जियां, पत्ते शत्ते और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमारा जो सिर्फ देसी मुर्गा जो तैयार होता है उसमें ये होता है कि उसमें हम अभी भी हमारा 400-500 के करीब देसी मुर्गा तैयार हो रहा है। तो उसको हम इस हिसाब से ये सारी चीज़ें डालते हैं और इससे हमारी जो है 35% इस्तेमाल होती है ब्रॉयलर फीड और उसमें 35% फर्मेंटेड फीड इस्तेमाल होती है। फर्मेंटेड फीड कैसे तैयार की जाती है ये हमारी पिछली वीडियो में सारा डिटेल से बता दिया है। और 30% जो है 30% हम उसमें सब्ज़ चारे को डेली बेसिस पे शामिल करते हैं। और ये वाली जो फीड, ये वाला जो फार्मूला है जो कि पिछले 10-15 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि 20 से 22-28 दिन तक चूज़े को हम तमाम चूज़ों को वही सेम फीड खिलाते हैं। उसके बाद आपकी जो मुर्गियाँ होंगी लेयर, उनको भी आप शुरू में यही फीड डालेंगे और आगे जाके 13 नंबर पे आ जाएंगे। इसी तरह कुछ लोगों ने अगर फर्मेंट फीड नहीं डालनी तो गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ पाल रहे हैं, अगर उन्होंने फर्मेंट फीड के चक्कर में नहीं पड़ना तो उनके लिए ये फिर सीधा सीधा हिसाब है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये था जी हमारा चार्ट, इसकी तस्वीर भी एंड में शो कर दी जाएगी और ये फीड चार्ट है। इस एक्यूरेसी के साथ अगर आप अपने चूज़ों को फीड डालते हैं जिस तरह से हम फर्मेंट फीड और उसके साथ ग्रीन चारा, सब्ज़ चारा, ग्रीन फोल्डर और ये किचन वेस्ट वगैरह हिसाब से डालते हैं, तो इसमें जो है हमारा 50% जो है फीड की जो कंजप्शन है वो कम हो जाती है और इसमें प्रॉफिट जो है वो हमारा बढ़ जाता है।